गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है। उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सतगुरुदेव की जय। सर्वसंगत से प्रार्थना है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांति पूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा पूर्वक सत्संग सुने। परमेश्वर की प्यारी आत्माओं से पुनर्निवेदन है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांति पूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। ग्रीव नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु के नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआ संतों सर्वस्ती नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मद हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल वैवंजनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेशुंदनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तल। उज्ज्वल हिरंबर हरदम अम्बे परवा अथोह वार पार निमज्जतम। ग्रीब जो सुमर सिद्ध होई गणनायक गलता ना करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लो लाऊं आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिधि सिद्धि दाता सोई। अवगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पों शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष सहस मुख गावे पूजे आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय धावे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अधारा दावे शेष 88। उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि अदारा दावे शेष 88। उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। कर जोरूं विनती करूं धरूं चरण पर शीश। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं
कोटि कोटि प्रणाम, चरण कमल में राखियो, मैं बंदी जाम गुलाम। कुत्ता हूँ गुरुदेव का, रामपाल दास का नाम। गले प्रेम की जेवड़ी, जा खेचो वहाँ जाऊं। तो करो तो बावड़ू, दूर दूर करो तो जाऊं। जो राखो त्यों ही रहूं, जो देवो सो खाऊं। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्वश्रेष्ठी रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं परमात्मा के दरबार में पहुंचे और आपको यह सत्संग सुनने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। परमात्मा कहते कि जैसे एक व्यक्ति को 10-12 वर्ष के बाद पुत्र प्राप्ति हुई, खूब खुशी मनाई, बैंड बाजे बजवाए, हजारों की संख्या में व्यक्ति इकट्ठे करके भोजन करवाया, वाह वाह का पात्र बना, और अगले वर्ष उस जन्मदिन से पहले उस पुत्र की मृत्यु होगी जिसके लिए बैंड बाजे बजवाए थे। और अब क्या कर रहे हैं? अब टक्कर मार रहे हैं, रो रहे हैं। तो पुण्यात्मा इस गंदे लोक में और हम खुशी मनावे, हमने भांग पी रखी है काल के इस कुएं की, और इस नशे में हम ये सब कुछ कर रहे। जिसका नशा उतर जाएगा उसने चीज सुहावे कोई। एक भक्त आया हमारे पास, नाम लिया उसने, 10-12 वर्ष पहले की बात है। उसको बताया गया, जैसे हम सबको बताते हैं भाई ये नाचना गाना ठीक नहीं, और जिन त्योहारों को आप मनाते हैं ये हम नहीं मनावांगे, क्योंकि इस गंदे लोक में आज खुशी मना रहे हैं, कल करा के बिजली गिर गया। तो वो एक भगत दूसरा जो पहली बार आ रहा था वो कहने लगा जी नो कैसे पार पड़ेगी। तो उसके साथ एक और भगत नाम लेना आया था किसी अन्य गांव से। वो कहने लगा भाई देख ले, मेरी सुन ले, मैं तो नाम लूंगा और सारी कंडीशन मानूंगा। वो कह रहा था कि हमने 10 वर्ष हो गए कोई त्योहार नहीं मना लिया। क्यों नहीं मना लिया? कि कभी तो एक बार तो मेरे भाई की मृत्यु होगी और एक साल फिर कुछ मनाना नहीं, अगले वर्ष मेरी बहन विधवा होगी, अगले वर्ष मेरे ताऊ के छोरे की मृत्यु होगी भाई की। यानी इस प्रकार 10 वर्ष हो गए हमारे घर में हमने कोई खुशी नहीं देख ली। तो भाड़ में जाओ, इसी त्योहार तो ये मना लो ना उसने, उन त्योहारों ने। जब ये हालत होगी आपकी और हमको पता लग गया कि यह ना जाने किस टाइम बिजली गिर जाए, तो पुण्यात्मा आपने यहाँ से निकलना है तो ये मर्यादा निभानी पड़ेगी। तो नानक साहब जी कहते ना जाने काल की कर डारे, और किस विध ढल जा पासावे, जिनाते सरते मौत खुड़क दी उन्होंने केड़ा हासावे। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं बेटा जाया खुशी हुई, भाई खूब बजाए थाले, ये तो आना जाना लगा हुआ है जो कीड़ी का नाले। फिर क्या बताते हैं परमात्मा? साथी हमारे चले गए, हम भी चालन हारे, कोई कागज में बाकी रह रही, भाई ताते लगी है वार। अब मरने वाला मर जाता है, कहीं दूसरे की कोई मृत्यु होती है तो होती रहो, जब अपना नंबर आता है तब पता चलता है ये कैसा लोक है, कहाँ आप रह रहे हो। तो क्या बताते हैं परमात्मा?
कि आप देख रहे हो आपके कितने मित्र, प्यारे रिश्तेदार, कोई साथी, बहन, भाई, ये कितने चले गए और आप भी चलेंगे। परमात्मा अपने ऊपर बता रहे हैं कि ऐसे विचार करो, हम भी चालनहार, और कोई कागज में बाकी रह गई, यानी कोई संस्कार शेष आपके हैं, और जिस दिन वो कागज पूरे होंगे, वो श्वास पूरे होंगे, 1 सेकंड भी नहीं लगन देगा युगा, चाहे कितना कंपल्सरी इंपॉर्टेंट काम आपका रखा रहे, जो धरा रहेगा। क्योंकि जो इंपॉर्टेंट काम था इस जीवन का, वो तो आप करे ना रहे। जिस तरह इसमें सहारा मिला आपको, आपकी जीवन भी रक्षा हो, आयु भी बढ़े, उस भगवान का तो पता ही नहीं था आपको। अब पता चला है कि वो कबीर भगवान है जो हमारी आयु भी बढ़ा दे। मासा घटे न तिल बदे, वेदना लिखे जो लेख, सच्चा सतगुरु मेट कर भाई ऊपर मारे मेघ। जमचो राजा से डरे, ये मिटे कर्म के लेख, अदली असल कबीर हैं ये कुल के सतगुरु एक। तो जब तक हमें ये भगवान नहीं मिले थे तो हम यहाँ की व्यवस्था में अपने मनुष्य जीवन को बर्बाद कर जाते थे। तो यहाँ बता रहे हैं कि आपकी कोई कागज में बाकी है, इसलिए आप यहाँ शेष आपका जीवन है तो आप बैठे हो, और जिस दिन ये जीवन खत्म होगा, सांस पूरे होंगे, 1 सेकंड नहीं लगा। एक भक्त बता रहा था कि मेरे मामा जी के 5 लड़कियां थी, और हमारे समाज में एक ऐसी कुरीति फैल रही थी पहले, दहेज और दान की। 3-5 लड़की तो न सोच लिया, उसकी मौत थी, सारा जीवन वो उससे काम में मर जाना था। तो उन्होंने 3 लड़कियों की इकट्ठी शादी करने का निश्चित कर रखा था, सारी तैयारी हो गई थी। और मेरी मामी जी भात न्योतने के लिए भात न्योत कर वापस आवा थी, रोहतक के बस स्टैंड पर खड़ी थी। जिसकी 3 बेटियां का ब्याह हो तो उसका दिमाग तो फिरकी बन जाए, पता नहीं कि सोच रही थी, ये लाऊंगी, वो लाऊंगी, फलाना लाऊंगी, कौन सी आइटम आ गई, कौन सी रह रही है। इस चिंतन में वो वहां खड़ी थी। ड्राइवर बस बैक करे था और कंडक्टर लाग गया पीछे, पैसे कुछ बचे हुए देन उस साइड में खड़ा होकर यात्रियों को। ड्राइवर ने कुछ दिखा को ना, बस टेढ़ी होगी, टेढ़ी होकर वह बस, और वो खड़ी थी पोल के सारे बस स्टैंड पे, पुराने बस स्टैंड पे। वह बस आकर पाछे तो उसका ऐसी लगी, और वह चिंता में पता नहीं क्या सोच रही थी, नो करूंगी, वो करूंगी, फलान करूंगी, ऐसी जोर की लगी, आध घंटे तड़प कर मिनट में शरीर छोड़ गई। अपने आत्माओं कहते कोई कागज में बाकी रह रही, तातन देर लाग रही है, और कितना कंपलसरी काम था, कितना जरूरी कार्य था। 3 पुत्रियों का ब्याह हो जिस माँ का, उसको कितनी चिंता होती है। तो अब इससे हमने नो समझना पड़ेगा। अब वो फिर ब्याह भी हुआ होगा और 6 महीने पाछा हो गया होगा। तो कहने का भाव ये है कि भक्ति बिना बात बने को नहीं। राम नाम रटोगे तो परमात्मा ऐसी आपत्तियां न भी टालेगा। इसलिए तो भगवान को याद करते हैं। तो हम तो सीधे सूढ़े भाग रहे हैं, हम में करेंगे सब कुछ। जीव का क्या करेगा? वो बेमतलब जो है ना हवा खा रहा है ये प्राणी, ये अदरंग मार जा, बांगा मुँह हो जा, माखी बनर लिकड़े, वो पलातून अब चला ले तो भगवान के सारे की इस जीव को घनी जरूरत है। जिस कारण से यो इसको परमात्मा ना मिलने के कारण अपनी गलती पर गलती करके अपना जीवन नाश कर जाता है। उसको फिर सतर्क करते हुए सत्संग में बताया जाता है। पतझड़ आवत देख कर बन रोव मन माही, वो ऊंची टहनी पात थे आज पीले हो जाही। परमात्मा इस काल के लोक की व्यवस्था को
और कैसे समझाना चाहते हैं संसार रूपी वन, और एक दिन ये सभी मनुष्य रूपी पतपात यहां से झड़ जाएंगे। तो कहते हैं पतझड़ आवत देख के, पतझड़ का मौसम आता है और बसंत प्रारंभ होती है ऋतु, तो उस समय पहले के सभी पत्ते वृक्षों के झड़ झड़ कर नीचे पीले होकर नीचे गिर जाते हैं, और वो पता नहीं कहाँ को गंदी नाली में सड़ रहा है, कोई पशुओं के पैरों के नीचे कुचला जा रहा है, और तुरंत नई कोपल फूट जाती है और तुरंत पत्ते फिर हरे भरे हो जाते हैं, और एक वर्ष वो पत्ते फिर फटफट करके मस्ती मार लेंगे, अगली पतझड़ में वो भी फिर ऐसे ही नीचे गिर के दुर्गति को प्राप्त होंगे। परमात्मा समझाना चाहते हैं कि इस काल के लोक में यहाँ ऐसी व्यवस्था है कि जैसे दादा मर गया पोता पैदा हो गया, पोता भी दादा बनेगा, वो भी उसकी भी टिकट कटेगी, कौन सा सदा परमानेंट हो गया। तो हमने इस व्यवस्था को समझना पड़ेगा। ठीक है, जो भी दादा पोता का नाता है ठीक निभाओ, भक्ति पर आप भी करो, अपने नातियों को भी लाओ। इस सारे सत्संग का कहने का ये दास का उद्देश्य है। तो क्या बताते हैं कि पतझड़ आवत देख के यो बन रोवे मन माही, वो ऊंची टणी पात थे आज पीले हो जाही। पात झड़नता यूं कहे सुन भई तरवर राय, अब के बिछड़े नहीं मिले न जाने कहाँ गिरेंगे जाए। तरवर कहता पात से सुनो पात एक बात, यहाँ की यह रीति है एक आवत एक जात। दादा मर गया पोता हो गया, पहले वाले पत्ते पीले होकर गिर गए, नए फूटे। कहते यहाँ की एक रस्म है, ये रिवाज है, यहाँ की यही रीति है, एक मरे दूसरा पैदा हो गया, वो मरेगा फिर और पैदा हो गया। यानी यहाँ जन्म और मरण का ये दीर्घ रोग आपका सदा बना रहेगा जब तक सत भक्ति परम पिता परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म सत्य पुरुष की नहीं करोगे। तो क्या कहते हैं कि पात झड़नता यूं कहे सुन भाई तरवर राय, कि हे तरवर राज अब मेरी बात सुन ले, आपसे बिछुड़ कर जा रहे हैं, ना जाने कहाँ गिरेंगे, गंदी नाली में पड़ेंगे या किसी पैर पशु के पैर के नीचे कुचले जाएंगे। जैसे कोई व्यक्ति रोगी होता है, उसको पता चल जाता है कि दीर्घ रोग है और मौत निकट है, निश्चित है, तो फिर उसको याद आता है कि भगवान अब कहाँ जाऊंगा मैं, और वो चिंतित हो जाता है। तो कुल के लोग इकट्ठे होते हैं, उसको सांत्वना देते हैं कि भाई देखो मरना तो सब नहीं है, आज नहीं तो कल, या कोई रहा सदा, हिम्मत कर, जो भगवान को मंजूर है वही होने दे, चिंता मत कर। या तो सभी का यही रिवाज है, एक मरे भाई, सभी ने मरना है। तो इस प्रकार जैसे वो सांत्वना दे रहा है और मरने वाला ये कह रहा है कि ना जाने क्या होगा। तो पात झड़नता यूं कहे सुन भी तरवर राय, अब के बिछड़े ना मिले ना जाने कहाँ गिरेंगे जाए। तरवर कहता पात से सुनो पात एक बात, और यहाँ की यह रीति है एक आवे एक जात। और जहां ये रीति नहीं है, जहां जन्म मृत्यु नहीं है, जहां कोई रोग शोक नहीं है, उस लोक का हमें पता नहीं था, जिस कारण से हमने इस व्यवस्था को अंतिम मान लिया और हम सतगति सेट हो गए, निश्चिंत हो गए कि ये तो होता ही रहेगा। लेकिन जब होता है, जब डर बहुत लगता है, रोग हो जाता है, तब पता चलता है कि अब क्या बनेगा। मौत निकट आती है तो पता चलता है कि बात बिगड़ गई,
धरा धरा सारा ही रह गया। तो सत्संग में आने से यो हमें पहले ही पता हो जाता है कि यो तो बिजली गिरनी थी, या तो गिरेगी तो गिरने दे, लेकिन उससे पहले हमने यहाँ का कुछ सामान तैयार कर लिया। हम अब खाली नहीं जावांगे, इसलिए हम निर्भय होकर शरीर छोड़कर अपने मालिक के चरणों में चले जाएंगे। जो भक्ति नहीं करते उनकी घीघी बन जाती है लास्ट में, हाय क्या होगा, हे भगवान क्या होगा। तो अब क्या होगा, अब तो तेरी शात होगी, गधा बनेगा, हम बता दें क्या होगा। तो भक्ति करने से मरते समय भी डर नहीं लगेगा। ये तो सबको बार छूट लिया है, शरीर को नई कहानी है यार। और जिनकी भक्ति नहीं कर खींचे, कितना ज्ञान हो उसके पास, अंश में उसको संतोष नहीं हो सकता। भक्ति की शक्ति दिल न डांटेगी और सो आपदाओं को दूर करेगी। इसलिए भगवान की आवश्यकता घनी है, उसको हम भूल गए। और जिन भगवानों की हम भक्ति करते थे वो हमें कोई राहत दे ही नहीं सकते थे, वो तो वर्क डन देते थे, किया कर्म ही दे सकते थे। और ये समर्थ परमात्मा कबीर भगवान हमारे बुरे संस्कारों को मेट कर उनके ऊपर कलम साइन कर देता है। कहते हैं भरम कर्म ब्रह्मांड के मैं पल में करहूं ने से, जिन हमरी दुहाई दी सो करो हमारे पेश। धर्मराय दरबार में देई कबीर तलाक, मेरे भूले चुके हंस को तू पकड़िए मत कजाक। ओए ऐसा समर्थ परमात्मा यहाँ के 21 ब्रह्मांड के चीफ जस्टिस को और जाकर ये कह दे कि खबरदार तूने मेरे भगत को पकड़ा है, उसका अकाउंट भी नहीं करेगा। बोले पुरुष कबीर से वो धर्मराज कर जोड़े, तेरे भगत ने पकड़ो नहीं मन 2 ही लाख करोड़। आज आपको समर्थ की शरण मिल गई है, इसको बनाकर रखना। पुण्यात्माओं, हम ऊपरले मन से कहते रहते हैं कि भी मौत सब ने मरना है, एक दिन सब ने मरना है। जैसे किसी को समझाने की चेष्टा की जाती है कि भाई भक्ति कर ले, एक दिन संसार छोड़ कर जाएगा, तेरे साथ कुछ नहीं चलेगा। तो वो क्या कहता है, तो सब ने पता एक दिन मरना तो ही देखी जाएगी। लेकिन जब वो मरने का दिन निश्चित होगा ना, तब पता चलेगा क्यों कर मर्या करे। अब तो उसे फॉर्मेलिटी से यहाँ पे मरना था ही, और इसका यह क्या बड़ी बात है, तो मौत तो होनी है सबकी। परमात्मा कहते हैं मौत बिसारी बावड़े, तन चाड़ा कर दिया कोने, यो तन माटी में मिलेगा भाई जो आटे में लोने। मौत भूल गया बावड़े, अचरज किया कौन, और यो तन माटी में मिल जाएगा जो आटे में लोन। कहते हो छत्रपति की राख पे अब गद्दा लोट लगावे है, वो सारी पृथ्वी का राजा छत्र ऊपर चला करते राजाओं के। कहते हो छत्रपति की माटी पे राख पे उसका अंतिम संस्कार करने के बाद कहते गदा लोटा उसके ऊपर, वांडी पा के अंडे था, और स्वयं गदे की यो नीमा गया होगा, अपने भाइयों में बैठा होगा गद्या में। फिर वो तो कहने का भाव ये है, परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि इस लोक का युग कोई अच्छी चीज नहीं है। ये काम जो यहाँ करना चाहिए था उसको आप भूल चुके हो। अब क्या बताना चाहते हैं परमात्मा कि मौत भूल गया बावड़े, तन चाड़ा कर दिया कौन। जब आपको मौत की सही याद आवेगी कि भैया तो बात बिगड़ेगी, और जिसके लिए मैं सारा जीवन लगाता हूं, 2 नंबर के काम करके, रिश्वतखोरी करके, चोरी करके, मिलावट करके पैसा इकट्ठा करता हूं, किस लिए? अपने परिवार को सुखी बनाने के लिए। या तक भारी भूल लग गई आपके, ये तो परिवार को विष खिला रहे हो आप। आपने विष देने की जरूरत नहीं पड़ेगी अपने परिवार को, जो ऐसे कर्म करके अपने बच्चों की परवरिश करते हैं। एक दिन ईसा कैर टूटेगा, समझ में नहीं आओगे आपके। आप भी मृत्यु को प्राप्त होगे, और जिनके लिए जोड़ रहे हैं वो भी नहीं रहेंगे। ये तो शुभ कर्म करने से
परिवार भी सुखी रहता है और आपका धर्म कर्म भी बिगड़न से बच जाता है। इसलिए सत्संग में आने से ये ज्ञान होता है, सत्संग में अवश्य आना चाहिए। अब आज किसी को ये पता लग गया कि आपके कैंसर है और उसके घर में से ब्याह हो छोरे का, लड़के का, और उसको कोई नो कहे आजा डांस कर ले, नो कहे तू जा मेरा अपना काम करे, हो रहा डांस, मेरी तो शातान हो रही है, अब करके दिखाओ डांस, बजाओ डीजे, सुनो गाने। तो पुण्यात्माओं, संत पहले ही सतर्क होते हैं, इसलिए वो बकवाद अच्छी नहीं लगती उन्हें। अपना भजन करते हैं, कोई बाढ़ में कुआं पड़ो, पड़ते रहो, बजाए जाओ डीजे। अपना जाना भी वैसे तो वहां से टलो, और जाना भी पड़ जाता अपना फॉर्मेलिटी करके कोण में बैठ जा अपनी माला लेके, और वो करते रहे जो तुमने करना फंड। तो पुण्यात्माओं, आम संसार तन्यू कहेगा भाई तू ऐसा के मायूस सा रहता है, तेरा के बिजली गिर गई, ऐसा के नुकसान हो रहा है, तू नाचता गाता कोई ना। तो उसके लिए माथा नहीं मारा है, घड़ा नहीं बोल रहा है। कहते हैं साकट और सवान को उल्ट जवाब नहीं दे। उसने न्यू कह दिया भाई मेरी कोई ना रुचि, मेरी इच्छा नहीं बनती, बात खत्म हुई। समाज कहता रहेगा, जब उनके साथ बनेगी जब पता लगेगा। उनके साथ तो दुर्घटना होगी जब डरेंगे, हम पहले डर जाते हैं। तो समझदार वही होता जो पहले डरे। ये कोई चोरी करने चला है और उसने कोई समझाओ बेटा अच्छी बात नहीं, चोरी करेगा पकड़ा जाएगा, पुलिस पीटेगी, फिर काला मुंह करेंगे, जेल में डाला जाएगा, और वो नौको देखी जाएगी। और कोई बुद्धिमान है वो डर गया, उन बातों से वो डर गया तो उसको बच गया बीमार उस दुख से। अन्यों को देखी जाएगी, जो नहीं डरा तो उसके लिए तो वह बना ही बनेगी। तो हम समझा दिए भगवान ने, तो हम डर गए, ये काम नहीं करेंगे। और जो नहीं डरते चोरी करने गए तो पकड़े भी जाएंगे एक दिन। फिर सारे वो काम होंगे जो पहले बताए गए थे, उसका जूते भी लगेंगे, काला मुंह भी करेंगे और जेल में भी डाला जाएगा। एक संत थे, वो प्रसिद्ध संत थे, और उनके बारे में ये कहा जाता था कि वो जो बता देते हैं वो सारी सत्य होती है। तो एक साहूकार सेठ व्यक्ति था, वो भी उस संत के आश्रम में जाने लगा। पैसे वाले व्यक्ति जो होते हैं, वैसे प्रेरणा तो परमात्मा की सभी आत्माओं को है कि भक्ति वो करे बिना रह नहीं सकती, लेकिन निर्धन और दुखी वो सच्चे दिल तो भक्ति करता है। और पैसे वाले जो हैं ये थोड़े से फॉर्मेलिटी के नहीं करा करें। परमात्मा आत्मा तो उनको धक्कारती है, वो जाते हैं और कोशिश भी करते हैं भक्ति करने की, लेकिन माया का जो विष उनके अंदर है वो सेट होने नहीं देता, उनमें कुछ ना कुछ बकवाद भरी रहती है। तो एक सेठ जाता था महात्मा के पास, जाने लगा, एक दो दिन देखा उसने। और महात्मा के पास क्या था कि दूध के पतीले भरे और फलों की टोकरी भरी, सेब संतरे अंगूरों की न्यारी न्यारी जो श्रद्धालु जाते थे वो चढ़ाते थे। और संत जी थे पतले दुबले से। तो सेठ कहने लगा कि महाराज जी आप बड़े चिंतित से रहते हो, कुछ खाते पीते नहीं, क्या बात है? सब कुछ आपके पास ठाठ है, दूध भी है, फल भी है, मिठाई भी रखी है। तो संत कहने लगा भाई मुझे चिंता है, जबरदस्त चिंता है। एक साधु संतों को भी क्या चिंता होती है महाराज जी, आप तो फकड़ फकीर हो। सेठ बोला, परमात्मा संत जी बोले भाई मुझे घनी चिंता है। किस चीज की चिंता है महाराज जी? कि भाई मेरी मौत आवेगी, मनवा मौत दिखाई दे से। अब लाला जी ने सोचा कि तो बाबा जी आज काल में मरता होगा, अब जी कब की मौत से आपकी? कि भाई 40 साल रह रहे हैं, 40 साल के बाद मरूंगा। बताओ तेरा जो हो, ये तो सब ने मरना है, वो या भी कोई बात हुई है? महात्मा होकर आप कैसी बातें करते? अब संत जी के बोला उस मूर्ख थे, भाई ठीक है, मन मुझे तो मेरे हृदय तो वह बात उतरती है कोई ना, मन तो 40 दिन बाद से मेरी मौत आज दिखाई दे से। अब लाला जी तो रोज आवे, रोज नहीं होगा, खा लो महाराज जी खा लो, ओ ये तो सबने मरना है। अब उस संत जी का सेवक था राजा उसी नगरी का,
उस संत ने कहा कि ऐसे एक सेठ है, उसको सजा सुना दे फांसी की और दिन दर दे 1 महीने का, और जहां उसको बंद करे उसको, उसके पास फल फ्रूट दूध सारा कुछ होना चाहिए। अच्छा जी। राजा ने भेजे सिपाही पकड़ लिया लाला जी को और सजा सुना दी, भाई तूने कत्ल कराया है एक आदमी का और तेरी सजाए मौत है, 1 महीने के बाद तेने फांसी देंगे। बंद कर दिया कमरे में और रोजाना 5 किलो दूध और फल फ्रूटों की टोकरी नारी नारी भरते हैं उसके द्वारा दर देख के किलो 2-2 किलो। अब 15-20 दिन के बाद वो बाबा जी गए, संत जी गए उस जेल में ऐसे घूमने फिरने खातिर। उस कोठड़ी में लाला जी ने देखा कि महाराज जी प्रणाम प्रणाम। महाराज जी को पता ही था, वो जो उनकी करीब ही खेल था सारा, वो तो बाटे देखे थे कहां से बोल लेगा लाला जी। उन्होंने देखा, कौन है भाई तू? अग जी पछाड़ा नहीं है कि ना भाई मेरा नहीं आया ध्यान में कि मैं हो फलाना फलाना सेठ है। और लाला जी वहां आया करता आपके पास है। बोला तू इतना कमजोर कैसे हो गया? महाराज जी मेरी फांसी की सजा सुनाई दी यार, 14 ने टूटूंगा 14 ने। अच्छा अभी तो काफी दिन है भाई, क्यों चिंता कर रहा है? अब तुम फल फल ना खाता कितने देर, तू तो बहुत कमजोर हो गया। कति मुंह की तरफ ही ना करे जंदे 14 दिखे 14 से। मन तो मौत दिखे मौत ना खाई देते। तो सेठ ने कहा, संत ने कहा, लाला जी जिस प्रकार तने आज 14 दिखे ना, अभी तो 10 दिन पड़े हैं 14 के, चौथे हुई है, तो मन ने वो 40 दिन न्यों दिखे हैं बेटा। थारी अकल गाम जा रही है और मेरी दुरुस्त है, मन वो 40 दिन दिखे। इसलिए मैं अपनी भक्ति करता हूं, बकवादों से डर के रहता हूं, बच के रहता हूं। एक दिन संसार छोड़ के जाना है। अब खा लेना तुझे सेब संतरे और पी दूध छक्के। ने बोला जी गलती बन गई बेटा, नो दिखा करे मौत। वह तो औपचारिकता करो थे तुम, एकदम सब ने मरना है, फिर मर जानी सब ने मरना है। ये मैंने बचा दो मार। उन्हें पता था कि बाबा जी इस संत के मित्र हैं खास राजा। हे महाराज मेरी जान बचा दो, आपकी सदा भक्ति करूंगा। भक्ति करेगा तो अपने लिए करेगा, मेरे पहचान के करेगा, पर तेरी छुट्टी करवा देता हूं। राजा से कहा बुलाओ भाई राजा को। राजा से कहा राजा छोड़ दे, तो बहुत भला भगत आदमी है, आपने गलत फहमी में इसकी सजा कर दी, भाई बरी कर दिया, जा भाग जा। तो पुण्यात्माओं नो दिखा करे मौत। इन बकवादा से बात नहीं बनेगी, सब ने मरना है। जब मरण का टाइम आओगा जो पता चला करे, या किसी चीज से मौत, तो संत साधु भक्त इसको पहले याद रखे और अपने बुरे कर्मा तो बच्चे कुछ दिन का टाइम अपना सुथरी तरह पास करे। आप भी जीवे और ने भी जीण दे, पाप के भाग्य नहीं बना करते। भक्ति करे, भाव चलते रहे, सतगुरु शरणाई रे। अगम निगम को खोज ले और बुद्धि विवेक विचारे, उदय अस्त का राज मिले है तो बिन नाम बिगारे। अब एक एक शब्द इस परमात्मा के सुख संवेद का हलाकत हृदय आत्मा ने जब होश में होता है। अब क्या कहा कि अगम निगम को खोज ले। अगम माने आगे की, निगम माने व्यवस्था। आगे तेरे साथ के बनेगी, आगे भी इसके बाद कुछ वस्तु है, कुछ चीज है। इतना ही काम नहीं है जितना इस जीवन में आपने मान रखा है। और थोड़ा सा बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बिगारे। बिगाड़ की परिभाषा बता दूं क्योंकि नए बच्चों को ना पता होगा। पहले बिगाड़ होती थी बेमतलब डले ढोना, घर तक पैसे अपने जेब तक खर्चा हो और प्रयोग कोई और करे उसने। प्रारंभ में ये 3 व्हीलर चले थे बड़े वाले, और हमारे गांव से एक दूसरे मेन बस स्टैंड तक
वो 2 चाल्या करते, उनमें से एक दिन नहीं आया तो दूसरे ने पूछा भाई कल क्यों ना आया, क्या बात थी? उसने बताया कल मैं बिगाड़ में फंस गया। बिगाड़ क्या होती थी कि पहले पुलिस वालों के पास ये व्हीकल नहीं होते थे थानों में, ये यूं किसी किराए वाले को पकड़ लेते थे जो सवारी ढोया करते, फ्री ऑफ में ले जाया करते। वो तेल भी अपने पल्ले तो डाला करता सारे दिन का, और चौनी मिलनी नहीं, और पहिया टिक्का नहीं, सारा दिन इधर चल उधर चल। तो वो कह रहा था कि 200 रुपये का तो पेट्रोल लग गया मेरा। उस समय पेट्रोल की होती थी, और उस समय का 200 का आज का 20,000 का समझ ले। यानी शाम ने पकड़ लिया था, अगली सुबह 4 बजे छोड़ा रात ने, सारी रात सारा दिन, और अगले शाम ने छोड़ा मेरे को। और 200 रुपये का अपनी जेब से तो पेट्रोल लग गया, पल्लेत खाना खाया, और इतना सफर सारा दिन चलता रहा। तो चलता दिखा था जब तक नो दिखा दूसरा न कोई तो खूब कमाई करता होगा, इसका पहिया नहीं टेक रहा। और वो ढो रहा था बेकार, पैसे भी करते खर्च कर रहा था, पेट्रोल भी आप डलवा था, और टायर भी घिसावा था, और शाम ने खाली घर आ गया, कुछ पैसा मिला। इसको कहते हैं बेगार। तो यहां बताया कि उदय अस्त का राज मिला है। उदय अस्त माने जहां से सूर्य उदय होता है और जहां छिपता, यानी पूरी पृथ्वी का भी तुम्हें राज मिल जाए। और यदि आप भक्ति नहीं कर रहे हो तो आप बेगार कर रहे हो, बेगार। और हमने राजा ऐसा लगा कि तो जमा करती लूट रहा होगा, नहीं, हमारी बुद्धि ये उल्टी फिट कर रखी थी काल दे, हमने बुद्धि उल्टी फिट हो रही थी हमारी, हमें ज्ञान ही नहीं था। अब राजा पिछले जन्म का पुण्यकर्मी प्राणी ही बनता है, और पिछले जन्मों की बैटरी चार्ज थी, पुण्य संग्रहित थे उसके। अब चार्जर है नहीं, तो इन्वर्टर की बैटरी जब तक चार्ज है पहले की, तो वो इन्वर्टर पर लाओ चाहे मत लाओ, यानी नहीं लग रही है तो भी चलेगी, और इन्वर्टर लग रहा है तो गेल चार्ज होती रहती है। इन्वर्टर पर नहीं लगी है, या इन्वर्टर ऐसे पॉइंट में लग रहा है जिसमें बिजली नहीं है, तो वो भी व्यर्थ है। तो जो संत अधूरे हैं, जो कम संत नहीं हैं, जिनके पास अधिकार नहीं है नाम देने का, उनसे कोई नाम भी ले रहा है तो वो सोच रहा है मैं चार्जर लगा रहा हूं, तो वो चार्जर ऐसे पॉइंट में लगा रहा है जिसमें लाइट है ही नहीं। और जिन्होंने लगा ही नहीं रखा, बैटरी उनकी पहले की चार्जड है, और उनकी बैटरी सारे काम कर रही है जब तक वह डिस्चार्ज नहीं होगी, उसकी अक्षमता जितने समय की है। तो इसी प्रकार ये राजा और उच्च अधिकारी जितने भी बने हैं, पैसे वाले सेठ बने हैं, ये पहले जन्म के अपनी बैटरी चार्ज किए हुए हैं। अब इनके पास चार्जर नहीं है। अगर चार्जर है इस विश्व में तो सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार में है, ना कि तो चार्जर नहीं है। और इसके अतिरिक्त तो भक्ति नहीं करते, और अच्छे आज भी सुखी दिखाई देते हैं। मंत्री प्रधानमंत्री बन रहे हैं, मुख्यमंत्री बने हुए हैं, बड़े बड़े IAS IPS बने हुए हैं, जज बने हुए हैं, सेठ बने हुए हैं। तो ये पिछले जन्म की बैटरी चार्ज करके उसको प्रयोग कर रहे हैं, और जिस दिन यह बैटरी डिस्चार्ज होगी, आगे चार्जर इनके पास है ही नहीं, तो साफ दिखाई देता है। जो यहां नहीं आए हैं उनके पास चार्जर नहीं है, तो उनके साथ क्या बनेगी? अब जैसे राजा दिखाई देता आपको, बड़ी चहल पहल, हर बड़ी जयकार हो रही है, बड़े अधिकारी तो सेना उसके हुक्म में चल रही है, और खूब ठाठ बाट है, खूब में खाओ कुछ पियो, कैसे मस्ती से रहो, गुटी सूटी लगाओ, तो उसकी खूब तुति बोल रही है। अब जब जैसे वो 3 व्हीलर वाला खूब चलता दिखा था ना, खुखाट ठा रहा था, इधर चल उधर चल, तो आम व्यक्ति तनो सोचेगा आज तो यो घड़िया कमाई करके सामना होगा, और वो अपने पल्ले पैसे ला रहा था, तेल के भी और खाने के भी, तो वो बेगार करे था। और औरों की दृष्टि में था जैसे घड़ी कमाई कर रहा, बहुत बड़ा इसका आज अच्छा कोई दाव लग गया, बड़े सफर में जा रहा है। तो इसी प्रकार वो राजा हमने तो न्यू दिखा है किसकी बड़े ठाठ है, पर वो तो बेगार ढूंढ लग रहा है, बेगार अपने पल्ले तो अपने पुनों का नाश कर रहा है, और अगले
जब इसकी मृत्यु होगी, जब पता चलेगा अगले जन्म में गधे की योनि में होगा। तो यहां परमात्मा याद दिलाते हैं, अगम निगम को खोज ले, बुद्धि विवेक विचारे, उदय अस्त का राज न लहे, तो बिन नाम बिगारे। अब देखो, राज भी करो, मान ले कोई ऐसा संस्कार है तो राज भगवान का दास बन कर करे, और ये भगवान के बच्चे जनता उसके बाप के हैं, ये राजा के, उन्हें तंग करे, उनसे लूटे खसोटे खुद ठाठ करे, वो तो पाप का भागी होता है। जो अच्छे धार्मिक राजा होते थे वो जनता को दुखी नहीं करते थे। हमें बहुत से इतिहास मिलते हैं, उदाहरण मिलते हैं, जैसे रामचंद्र जी अयोध्या के राजा थे, और वो किसी के साथ कोई घटना घट जाती थी उसकी नगरी में, कोई उनके पास कोई ऐसा मुकदमा आ जाता था तो किसी पर विश्वास नहीं वो स्वयं करते थे, वो स्वयं जांच करते थे, अपने खुफिया विभाग को भेजते थे, फिर आप भी जाते थे गुप्त रूप में, और वो डरते थे इस बात से कि कोई हमसे ऐसी घटना ना हो जाए, कोई किसी को नाजायज दुख ना दिया जाए, भगवान रूस जाएगा। तो इस प्रकार राज्य करे वो ठीक राजा हो चाहे रंग, फिर तो भगवान से डरने वाला व्यक्ति मार नहीं खाता, अपनी मजदूरी ड्यूटी समझ कर अपना काम करे, लेकिन एज अपने आप को मालिक मानकर नहीं रहे, नहीं तो घना दुखी हो जाएगा। आज तो ठाठ मान रहा, कल गधा बनेगा, कुत्ता बनेगा, गली में बैठेगा, सिर में कीड़े पड़ेंगे, वो जितने किए कर्म उसने भोगने पड़ेंगे। और भगवान से डरने वाला व्यक्ति गलती नहीं करा करे, उसको साफ दिखाई देगा, सभी कर्म दिखाई देते हैं। तो इस सत्संग के माध्यम से जनता को दास ये बताना चाहता है कि जो तुम कर रहे हो ये भोगना भी पड़ेगा। तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लिखा, चिट्टी पायल बाजे पैर, साहेब सुनता है सब लहरे। ना सोचो भगवान, आप सोचते हो ना, वो भी भगवान को सुनाई देता है, बोलना तो दूर की बात। यदि चींटी यानी कीड़ी के पैर की पायल बना दी जा, और यदि उसका भी आवाज हो, नॉइस हो, परमात्मा उसको भी सुनेगा। कहने का भाव ये है, चिट्टी की पायल क्या बनेगी, उसकी आवाज क्या होगी, यानी इतना भी वो, इतनी आवाज को भी मालिक सुनता है, उससे कोई चीज छुपी नहीं है। बिन उपदेश अचंभ है, ये क्यों जीवत है प्राण, भक्ति बिना काठोर है, ये नर नाही पाषाण। क्या कहते हैं कि बिना भक्ति, बिना उपदेश के, यानी गुरु जी से नाम लिए बिना ये क्यों जी रहे हैं प्राणी, और भक्ति बिना काठोर है, वो नर नाही पाषाण। भक्ति बिना कहाँ ठिकाना है इस जीव का, तो वो व्यक्ति आदमी नहीं है जो भक्ति नहीं करते, दीक्षा नहीं ले रखी गुरु से, पूर्ण गुरु से, वो तो पत्थर है, पत्थर, इंसान नहीं है। जिनमें इतना विवेक नहीं कि संसार छोड़कर जाना होगा। और ये जिसको तू जोड़ रहा है, बैंक भरन लग रहा है, विदेशों में बैंक पैसे जमा कराने लग रहे हैं, जैसा सुनने मारे शर्मा मारोगे, कल न मृत्यु हो जाएगी, वो बैंक में धरे धराए रह जाएंगे, बरतेगा कोई और गधा बनेगा स्वयं वो मंत्री और मुख्यमंत्री। तो क्या बताते हैं, बिन उपदेश अचंभ है, ये क्यों जीवत है प्राण, और भक्ति बिना काठोर है, ये नर नाही पाषाण। पृथ्वीपति चकवे गए, जिनके चक्र चलनते, ये रावण सरीखे कौन गुण, भाई ऐसे गए अनंत। नाम बिना सोना नगर, यो पड़ा सकल में सोरे, लूट न लूटी भक्ति की, भाई हो गया हंसा बोरे। अब क्या बताते हैं कि नाम बिना ये शरीर तेरा कति सुना है, और पड़ा सकल में सोर, यू कागा रोला हो रहा कुछ ना लगे हाथ, और लूट ना लूटी बंदगी हो गया हंसा भोर। अब इस मोह माया की नींद में आप सोए पड़े हो,
और ये सुबेरा जब होगा जब आपकी मृत्यु होगी। मृत्यु होने के बाद जैसे स्वप्न में आप सब कुछ, जैसे स्वप्न में गरीब आदमी था कति निर्धन, और उसके सपने में जैसे कोई रिक्शा चालक था और वो कार देखता है तो सोचा कार होती तो मैं भी नहीं चलाता न्यू करके। अब सपने में वो सो रहा था, झोंपड़ी में पड़ा और सपना आ गया कार का, बढ़िया कार है बड़ी कोठी में और कार चला रहा हूं, कोठी मेरी बनी हुई है। अब सपने में कार में बैठा और कार फुल स्पीड पर चल रही है, ब्रेक लाने लग गया, ब्रेक लाने लग गया पैर से, बस रजाई थी फटी पुरानी सी, उसका आर पार पैर लिकट गया। उसकी फिर आंख खुली, जाग उठी, गाड़ी की तो बढ़ता नहीं गई, रजाई से इतना बार पैर था उसका। तो कहते हैं ये जो संसार है आप ऐसी स्थिति में हो अब। और जब उसका वो नींद उठी, नींद छुट्टी, जब पता लगा कौन सी कार थी, किसी कोठी थी, तो उसी झोपड़ी में लेट रहा हूं। तो इस प्रकार जब आप संसार छोड़ कर जाओगे आप तो सब कुछ अपना मान रहे, या कार मेरी, या कोठी मेरी, बेटा मेरा, बेटी मेरी, और इतने प्लाट मेरे। और जब ये शरीर छूट जाएगा ना, जब यम के दूध पकड़ेंगे बाजू आकर दोनों तरफ से बाम रोड लेंगे नु के चाल भगत जी, और तब वो सोचेगा नु, जैसे सपने में उठ कर सोचा करो बेटा किसका था, बेटी कौन थी मेरी, वो कोठी कौन था, कहाँ था, रखे था। अब कुछ ना था, वो जो करना था वो करया नहीं, अब करके क्यों पछतावे। और वो है पेड़ बबूल का आम कहाँ से खावे। सन से सोग सराय में ये सूतक दिन राती, जीवत जड़ जग में जूते पड़े फिर जम तोड़े छाती। अब कहते हैं जो भक्ति नहीं करते, और कुछ हमारे समाज में एक धारणा फैल रही है कि बाद में बूढ़े होकर बच्चा तो फारिग होकर इनकी ब्याह शादी करके फिर भक्ति करेंगे। भक्ति की हमने एक तो आवश्यकता का पता नहीं, फिर उसकी विधि और समय का पता नहीं। आम समाज में ये धारणा फैल रही है कि कोई बच्चे छोटे छोटे बेटा या बेटी नाम लेते हैं तो दूसरे 10 आके नो कहेंगे ले बता, अब इनका कोई नाम लेने का भक्तिकरण का समय है, अभी तो इनकी खेलन खान की समय है। तो ये तो है लोकवेद। और जो परमात्मा का ज्ञान है उसके अनुसार 3 वर्ष के बच्चे को भी नाम दिया जा सकता है। प्रथम मंत्र हम देते हैं तो 3 वर्ष से लेकर और फिर वो किसी भी एज का हो उसको उसी समय भक्ति प्रारंभ कर देनी चाहिए। अब बुढ़ापे में तो अगर शुरू करेगा, देखो दिक्कत तो है नहीं, बुढ़ापे में भी भक्ति करेगा उसका सारा तो खूब मिल रहेगा, लेकिन जो पहले से कर रहा होगा तो उसका बुढ़ापा वृद्धावस्था भी गणी अच्छी तरह नंबेगी, परमात्मा सो व्यवस्था कर देगा। तो कहने का भाव ये है कि जो भक्ति नहीं करते उनकी यहां विरानमेटी होगी। देखो ऐसे बहुत से हमने देखे हैं, कोई अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं। एक भक्त कह रहा था कि मेरा रिश्तेदार रिलेटिव था और वो आईजी से रिटायर हुआ। रिटायर होने के 3 महीने बाद उसको पैरालिसिस हो गया, 1 साल भुगत के और मृत्यु को प्राप्त हुआ। अब उसको बताया गया कि ये तो इस जीवन में मिला उसको, ये तो एक थोड़ी सी उसको ट्रेलर था, दुख तो आगे होगा। कहते हैं संसा सोग सराय में ये सूतक दिन राती, जीवत जग में जूते पड़े फिर जम तोड़े छाती। जो भक्ति नहीं करते और इस और व्यवस्था में अपना जीवन नष्ट कर जाते हैं तो उनको ज्ञान नहीं होता। उन बच्चों को ज्ञान होता, वह भी गलती क्यों करें, भक्ति भी करें, चलो ठीक है, जैसी भी पद पोस्ट है वो भी निभावा अपनी, लेकिन भगवान के दास बनकर रहना पड़ेगा अगर आप पापों से बचना चाहते हो। जिसने थोड़ा सा भी मैं करा उसकी दुर्गति हुई है। मैं करे सो मारिए और तू तो करे सो छूट बे,
इस मार में होशियार बंदे गधा बने के ऊंट पे। हूँ करे सो गद्दा होई, मैं करे सो बोक बे। बंदा बेसारे बंदगी तो स्वान है सब लोग वे। कि मैं कर उसकी पिटाई होगी, मैं नहीं कर दूं, मैं नहीं कर दूं। नहीं, तू ही हे बाल मालिक, तू ही करने वाला है, तू ही दाता है, आप ही कर रहे हो। तो कहते उसका बचाव होगा। मैं करे सो मारिए और तू करे सो छूट बे। इस मार में होशियार बंदे गधा बने के ऊंट पे। हूँ करो हो किसने देखा, हूँ करे सो गद्दा हुई और मैं करे सो बोक बे। बंदा बिसारे बंदगी तो स्वान है सब लोग बे। तो परमात्मा में सतर्क करते हैं, ऐसे जीना सीखो, इन पापों से बचोगे, आपकी भक्ति भी सफल होगी। ये संशय सोग सराय में और सूतक दिन रहती है। अब देखो ये सूक्ष्म वेद है। अब इस वाणी को चाहे संस्कृत में लिख लो और चाहे इसने इंग्लिश में लिख लो, भाषा का काम तो केवल उन विचारों को समझने का। इसमें लिखा क्या है, ये चाहे सिंपल लैंग्वेज में है और अच्छा है। इसमें क्या बताया कि संशय सोग सराय में, इस शरीर में आपके संशय किसने देखा है कि होगा, और फिर ना जाने कितनी समस्याएं हैं, ये करना है वो करना है, भक्ति कैसे करेंगे, 36 प्रकार की समस्याएं हैं। तो समस्या भी भक्ति से ठीक होंगी। एक दरोगा जी SHO अपनी घोड़ी पर सवार होकर, पुराने समय की बात है, और किसी दूसरे शहर में गांव में जा रहा था किसी कामवश। उसमें किसान रेट चला रहा था, बैलों से चलता है हर हट। उसमें कोल्लू सा होता है और उसके ऊपर एक चैन बनाई जाती है, उसके बाल्टियां फिट करके कुएं से पानी निकालती है, भर भर के आती है, बाहर नाली में डलती है। वो खेतों में सिंचाई होती थी पहले पुराने समय में, और बैलों से चलाया जाता था। और वो लंबी एक पार्ट हुआ करती, लंबी लकड़ सा, उसको उस कोल्लू से फंसा कर बैलों के पीछे जुए में डाल बांधा जाता था। तो वो चलता था। जब उसमें कुछ तो उन पत्तियों का शोर, जो बाल्टी बना रखी थी, कुछ उस घूमने से उस लोहे के उस पाटकार कोल्लू का जो है ना शोर, वो चूं चर यूं करते चलिया करते। अब रेहट चला रहा था किसान, पानी बाहर आ रहा था। SHO दरोगा जी को भी प्यास लग रही थी और घोड़ी प्यासी थी। दरोगा जी ने सोचा यहाँ पानी पिलाते हैं। जब वो निकट लेकर आया तो वह घोड़ी उस शोर से डर कर दूर भागी, बिदक की, चूं 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 चूं। SHO ने कहा कि किसान ये शोर बंद कर, ये चूं चूं बंद कर। उसने बैल रोक दिए, वह चूं चूं बंद होगी, पानी भी बंद हो गया। वो पानी जो आगे गया था वो खेतों में पी लिया, थोड़ा बहुत पड़ा। तो उसने कहा, फिर घोड़ी निकट लाके वो कहने लगा कि पानी निकाल। उसने फिर वो बैल स्टार्ट कर दिए, वो फिर चर्र चूं हुई, घोड़ी फिर बाज गई, एक किला जाकर डटी। अब उसने कहा दरोगा न रे चूं चूं बंद कर। उन्हें फिर बैल रोक दिए, अगले कर दी चूं चूं बंद। वो निकट आए, इतना पानी पाया ना, पानी निकाल, पानी तो चू चू तो निकला। वो फिर चला हुआ, फिर भागी। किसान बोला पीना हो तो पी लो, इस चूचू में पीना पड़ेगा ना, दोनों मरोगे। इस चूचू में पी लो, पीना होता है, क्योंकि पानी भी सब निकलेगा। तो पुण्यात्माओं, ये हमारे न्यू ये करना है वो करना है, भक्ति फिर कब करेंगे, ये है ये तो चलेगा। इस चूचू में ही ये पीना है तो पी लो, नहीं तो जीवन नाश हो जाएगा। लूट सको तो लूट लो, ये राम नाम की लूटी, पीछे फिर पछताओगे भाई प्राण जहांगे छूटे। नहीं भरोसा देही का ये विनस जावे चनमाही, श्वास उश्वास में नाम जपो भाई और यतन कछु नाही। श्वास उश्वास में नाम जपो, व्यर्था श्वास मत खो,
ना जाने इस श्वास को हो आवण हो कि न हो। जिव्या तो वाहे भली भाई जो रटे हरि नाम, नहीं तो काट के फेंक दियो ये मुख में बलो न चाम। अब देखो पुण्यात्मा मनुष्य जीवन की कितना महत्व बताया भगवान ने। और ये जीवा तो कहते हैं, वैसे तो जीवा का बहुत बड़ा योगदान है हमारे शरीर में, बॉडी में, लेकिन इसका विशेष काम है भगवान की चर्चा करना, अच्छे शब्द बोलना, परमात्मा के गुणगान करने के लिए ये जीवा दी है। जीवा तो गधे के भी है, जीवा तो कुत्ते के भी है, जीवा पशु पक्षी यानी बैल के भी है, भैंस के भी है, लेकिन वो बोल तो नहीं सकते। तो इस जीवा का आपके लिए विशेष इसलिए बताया परमात्मा ने उपयोग इसका कि भगवान की भक्ति करें। कहते नहीं तो आप क्या करते हो कि इस जीवा का दुरुपयोग करते हो, किसी को कुशब्द बोल देते हो, और तगड़ा व्यक्ति है, बलवान व्यक्ति है, और एक निर्बल व्यक्ति को कोई ऐसी घटिया बात कह देता है। अब वो ना तो लड़ सकता उसके साथ, ना उसका कोई मुकाबला कर सकता, तो वो बैठ कर रोया करे। तो कहते हैं आपने उसका जख्म कर दिया इस जीव रूपी तलवार से। या किसी की आप झूठी गवाही देते हो, 100 झूठ बोलते हो, अपने पेट भरने के लिए अटपट करते हो, तो इस जीव का आप दुरुपयोग कर रहे हो। इसका सदुपयोग है भगवान की भक्ति करे और शब्द मृदु बोले, मीठा बोले, प्यार से रहे, किसी की आत्मा ना दुखे। क्योंकि जब आपको डर होगा तभी आप में ये गुण आवेंगे, और डर होगा ज्ञान से। जैसे बालक है, अनजान बच्चा है, बिजली के तार न पकड़ ले जिसमें बिजली होती है, स्पार्किंग कर रहा होता है, और जब वो शाना होगा तो उसे डर बन गया कि ना ये तो खतरनाक चीज है, तो उसे अवश्य डरेगा, निकट भी नहीं जाएगा। तो इसी प्रकार इस ज्ञान से आप इतने शाने हो जाओगे, फिर ये गलती नहीं करोगे। जैसे कोई जहर रखा किसी बोतल में और बालक तो पी जाओ मुंह ला के, उसको पता नहीं, और आपको पता लग गया कि इसमें विष है, तो निकट भी ना जाओ, औरों ने भी कहोगे ना हाथ ना लगाओ, इसको दूर रख दो उठा के। तो उसके लिए जब ज्ञान हो जाएगा तब आप कैसे महसूस करोगे? जैसे किरका जहर का रंग होरी हो, कहो कौन तिस खावे राम रंग होरी हो। आज तो आंख मीच के अंधे हो गया समाज, लूट लो, रिश्वत ले लो, फलाना कर लो, जोड़ दो बैंक। कहते जहर खा रहे हो, विष खा रहे हो आप। और जब तुम्हें पता चलेगा कि ये विष है, जैसे किरका जहर का रंग होरी हो, और कहो कौन तिस खावे राम रंग होरी हो। एक जहर का कण पड़ा और अपना पता मेज पर जहर का कण है, कहते कौन हाथ लावे, और तुम खाओ किलो किलो, यो तो एक कण खतरनाक है। तो उस समय आपको एक नया पैसा भी वो विष का कण दिखाई देगा। किसी से लेना, बिना ज्ञान का लदते जा रहे हो दूसरों के पाप सर पर धर के, और लदते जाओगे यहाँ से मालगाड़ी भर के पापों की। असंग जन्मों में भी पूरे ना होंगे ये भोग के, कहते गधे बनोगे, किसी की भैंस बनोगे, किसी का बैल बनोगे, और ना चलोगे तो लठ खाओगे।